आइए आज के सेशन में बहुत ही यूजफुल यूपी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ही बहुत यूजफुल ये सेशन होने वाला है। पुनः एक बार मेरे चैनल SK स्टडी आइकॉन में आप सभी भाई बहनों का व्यूजर्स का बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन इतना उपयोगी है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो आइए चलते हैं, सेशन का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं ये सुपर सीरीज के प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? तो ये गोदावरी नदी को कहते हैं, याद रखना। वृद्ध गंगा कौन सी नदी कहलाती है? गोदावरी। नेक्स्ट, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये है आपकी कोसी नदी। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं और ये अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो ये आपकी नर्मदा नदी करती है। कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी। नेक्स्ट, बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बेनगंगा और पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझना। इंडो ब्रह्मा है एक, तो ये क्या है? यह एक पौराणिक नदी कहलाती है, इंडो ब्रह्मा। नेक्स्ट, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है? तो ये गंगा नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो माजुली द्वीप का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये मध्य प्रदेश में बहता है, एमपी में। और एमपी स्टेट को भारत का हृदय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो किसके शासनकाल में? तो ये राजग सरकार के। नेक्स्ट, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इंपॉर्टेंट, तो ये है ताप्ती नदी जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो ये है सिंधु नदी। नेक्स्ट, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो ये 20% और 80% आपका पाकिस्तान इसका यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो ये है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेत्रात, कावेरी एवं बेगाई नदी। नेक्स्ट है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी जिसे राष्ट्रीय नदी के नाम से जानते हैं वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये मेघना नाम से जानी जाती है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी ये दोनों नदियाँ मिलकर के बनाती है, जो पश्चिम बंगाल के पश्चिम डायरेक्शन में पड़ता है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? सांगपो नदी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और ये अपने मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट डालो, ये अवश्य क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये सेशन सभी भाई बहनों के लिए यूजफुल है, अतः वीडियो को बड़े कंसंट्रेट होकर के वॉच करें। 2 से 4 बार जब वीडियो आप पूरी तरह से वॉच कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है, जो अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी का राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये है क्या? गंगा नदी। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा, जिसकी रेंज कितनी है? 25-25 किलोमीटर। कितनी है? 25-25 किलोमीटर इसका रेंज है। नेक्स्ट, कावेरी नदी कहाँ गिरती है?
तो ये कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो ये आपकी सिंधु की जो कि 2880 किलोमीटर है, वह ब्रह्मपुत्र इसकी 2900 किलोमीटर है। तो ये दोनों की लगभग लंबाई जो है एक समान है। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 में, जब चीन और भारत का युद्ध चल रहा था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर कौन सा राज्य पहले गठन हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? उसका नाम बताना है, तो वो था मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने। ये सेशन आपका वन लाइनर के रूप में है, बहुत ही चुनिंदे और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु है। आयरन, क्रोमियम और निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा आपकी कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है, कॉपर और टिन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाले बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था और किस भारतीय गद्दार की वजह से ये हत्याकांड हुआ? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो ये 639 होती हैं। और मानव शरीर में, वयस्क मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर दें। नेक्स्ट है, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण कहते हैं या गैल्वेनीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या गैल्वेलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो है यकृत। क्या है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई, जो कि असम स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये 4 मीनार का निर्माण करने वाले कौन है? कुली कुतुब शाह है। कौन है? कुली कुतुब शाह है। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो सन 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में। लाहौर के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आपका दुग्ध से, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये जरूर बताएं। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
रायमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार से संबंधित ये क्वेश्चन है। अभी हमने नदी से संबंधित क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में की गई थी? तो ये स्वीडन देश में की गई थी। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ये 1965 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया। और द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है जो प्रशिक्षक होते हैं। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 ईस्वी से आरंभ किए गए। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो ये 1954 ईस्वी में हुआ। सेशन बड़ा ही उपयोगी है, अतः सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना है। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है, माइन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो किससे अलग होकर हुआ था बांग्लादेश का निर्माण? तो ये हुआ था आपका पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में WW का क्या अर्थ है? इसका फुल फॉर्म तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पूर्ण स्वराज की डिमांड भी इसी में पारित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये 1940 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट जी ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से बना कानून? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में इन्होंने घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करिए। तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की जगह कौन सा हो गया है ये बताना। नेक्स्ट, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये है मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो ये 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट, पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन है? तो ये नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, बैगनी रंग का। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाई क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट, वाहनों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वाहनों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व सीसा। क्या होता है? टिन व सीसा। नेक्स्ट, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। किसे सितारा और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। ये क्वेश्चन कुछ रिपीट है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन। एक शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना। स्पष्ट प्रद्युम्न सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी का। वाहनों में हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों नजर आते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वाहनों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम की। टांका धातु या सोल्डर किस धातु से बने होते हैं? टिन व सीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है इसे। पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो क्रस्ट या भूपटपट्टी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रबी की फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें तो धान, ज्वार, तिलहन, बाजरा ये खरीफ की फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। नकदी फसलें कौन कौन सी हैं? तो आलू, मूंगफली, गन्ना, प्याज। जो व्यापार की दृष्टि से की जाती हैं उसे हम नकदी फसलें कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो ये विशाखापत्तनम सबसे बड़ा बंदरगाह है। और किस स्टेट में पड़ता है? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। सतपुड़ा पर्वत स्थित है तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। विश्व की छत कहा जाता है तो पमीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहते हैं शांति सागर कहते हैं धूल के मैदान को। नेक्स्ट, भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है। जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। किसको? जयपुर को। काली मिट्टी को कहा जाता है तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर तो प्रशांत महासागर है जो मोरियाना ट्रेंच या मोरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये है रूस। क्या है? रूस है, याद रखना। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये आपका रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश का है तो क्या है? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी को कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो ये है आपका माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट, याद रखना। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पार्क बुल बफेलो नेशनल पार्क कहलाता है जो कि कनाडा देश में पड़ता है, बुल बफेलो पार्क। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय तो ये है ब्रिटिश संग्रहालय जो लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय तो ये कांग्रेस पुस्तकालय जो लंदन में। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा सागर तो ये दक्षिणी चीन सागर। विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला तो हिमालय जो कि एशिया में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है? एंडीज जो कि आपकी दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। आरटीआई अधिनियम कब लगाया गया था? तो 12 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लगाया गया था। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः आप लोग कंसंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच करें।
कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है जेरे। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर की सीईओ कौन है? तो ये संजीव मेहता जी हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो चेन्नई सयामा टनल है। 1924 ईस्वी में INC का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी जी। गांधी सागर बांध किस नदी में है? चंबल नदी में। IMP क्वेश्चन है ये, नोट डाउन करिए। वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो नवंबर 1951 ईस्वी में। विटामिन B9 के रूप में भी जाना जाता है, तो फोलिक एसिड को विटामिन B9 के नाम से जानते हैं। मनरेगा शुरू किया गया था तो 2 फरवरी 2006 से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये नासिक है, जो वृद्धगंगा के नाम से जानी जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो HJ कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में स्थित होता है। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी है? तो जिम्नास्टिक से जुड़ी है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक। नासा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को की गई थी। पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? तो जैव विविधता थी। मृच्छ कटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शूद्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस को आपस में जोड़ता है? तो जम्मू और कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को। लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना। रक्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, कुछ साइंस से रिलेटेड हैं। तो रक्त दाता समूह है, यानी सबको कौन सा रक्त प्रदान कर सकता है? तो ब्लड ग्रुप O। सर्वग्राही कौन है? AB। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं बिनर। कौन है? लैंड स्टीनर एवं बिनर। RH फैक्टर एक प्रकार की प्रोटीन है। रक्त को शुद्ध करता है तो वृक्क, किडनी शुद्ध करती है। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम होता है। रक्त 1 बिलियन है, क्षारीय बिलियन है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का pH मान तो 7.4 होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन करता है? तो पेसमेकर। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो शिरा, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहते हैं धमनी, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट, जराविक सेवन है, कृत्रिम हृदय है ये। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। सबसे छोटी अस्थि तो स्टेपीज है, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है, कान में। सबसे बड़ी अस्थि का नाम क्या है? फीमर, जो जांघ में प्रेजेंट होती है। सबसे लंबी पेशी है तो ये होती है सर्टोरियास। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्थापना है तो समझना है। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था या कब आगमन हुआ? तो 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ और कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ? तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 ईस्वी में। तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। ये तीनों आपको लगातार याद रखना, 1526, 1556 और 1761। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये 1757 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बंगाल में प्रथम विभाजन तो 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? तो 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 से 22 तक। साइमन कमीशन का आगमन हुआ 1928 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? 1930। और कितने लोगों के साथ गांधी जी ने यात्रा प्रारंभ की थी? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो ये आपकी हुई थी कब? 1948 ईस्वी में, जो नाथूराम गोडसे इनके जो गार्ड थे गोली मार दी थी। चीन का भारत पर आक्रमण तो 1962 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1965 ईस्वी में। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट, कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुई। मार्लो मिंटो सुधार कब आया? तो 1909 ईस्वी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ कब हुआ? तो ये 1025 ईस्वी में। किसने किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण? इसका आंसर जरूर बताएं। गौतम बुद्ध का जन्म तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर का जन्म
तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, तो 261 ईस्वी में। कब? ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। इस प्रकार में आज के सेशन में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों का समावेश कलेक्शन लेकर के प्रेजेंट हुआ। आई होप आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। अगर पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल इसके स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।